इसको ठीक ढंग से देख लो। प्रतिरोधों का समूहन, देखो प्रतिरोधों का समूहन का मुख्यतः क्या विधि है? दो। क्या विधि है? दो। क्या विधि है? दो। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। क्लियर? सबसे पहले देखो हमको श्रेणी क्रम समूहन पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। श्रेणी क्रम समूहन, ये आपका देख लो फिगर है दिया है। ए बी बी सी सी डी तीन प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, देख रहे हो ना? ए बी बी सी सी डी, R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोधक कौन सी वहाँ है जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम समूहन में। उनके प्रतिरोध क्रम से R1 R2 और R3 है तथा इनका मुख्य सिरा A से लेकर D तक, A से लेकर D तक बैटरी के ध्रुव से कौन सी वहाँ है जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इनसे होकर कौन सी प्रवाहित हो रहा है धारा? I। कौन सी धारा प्रवाहित हो रहा है? I S स्विच है। S क्या है? स्विच है। माना कि तीन प्रतिरोधक से धारा कौन सी प्रवाहित हो रहा है? I। और प्रतिरोधक ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी और सी डी के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3। R1 से मतलब V1 V2 और V3 विभवांतर क्या प्रवाहित हो रहा है? V1 V2 और V3 अलग अलग हो रहा है। ठीक है, R1 के ऊपर अलग है, R2 के ऊपर अलग है, R3 के ऊपर अलग है। ठीक है, ओम के नियम से देखो V1 बराबर I इंटू R1। देखो ओम के नियम से I बराबर होता है ना V/R, क्योंकि सबसे पहले ए बी के लिए देखो, किसके लिए देखो? ए बी के लिए I बराबर V/R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो V1 बराबर I इंटू R1 होगा। V1 बराबर I इंटू R1, उसी तरह V2 क्या होगा? I इंटू R2 और V3 बराबर क्या होगा? I इंटू R3। तो देखो यदि बैटरी का विभवांतर भी हो, बैटरी का विभवांतर क्या हो? भी हो, अर्थात यदि सिरा ए एवं डी के विभवांतर भी हो, यहाँ से लेकर विभवांतर क्या हो? भी, तो कुल विभवांतर कितना होगा? V बराबर क्या होगा? V1 जोड़ V2 जोड़ V3 होगा ना। तो V1 बराबर क्या है? IR1। V1 बराबर IR1, V2 बराबर क्या लिख सकते हैं? IR2, V3 बराबर क्या लिख सकते हैं? IR3। चलो I कॉमन ले ले, I कॉमन ले ले, R1 R2 और R3 डॉट 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 देखो। चलो उसका समीकरण इसको फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर ये वाला देख लो, ये तो ठीक। माना कि ए एवं डी के बीच संतुलित प्रतिरोध, ए एवं डी के बीच संतुलित प्रतिरोध क्या है? R है। तो ओम के नियम से V बराबर IR होगा, I बराबर V/R होता है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो V बराबर क्या होगा? IR। कोई दिक्कत? इसको समीकरण सेकेंड देखो, V यहाँ है कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? IR, I इंटू R1 R2 R3, I कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर क्या होगा? R1 R2 R3 डॉट 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 डॉट। क्लियर? ये था क्या? श्रेणी क्रम समूहन। बोलेगा श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है फॉर्मूला? R1 जो R2 जो R3 जो डॉट 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 तक। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रतिरोधों का समूहन क्या है? श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपको ऊपर से लेकर नीच तक थ्योरी के साथ, डायग्राम के साथ आपको सारा कुछ जवाब देना है। ठीक, श्रेणी क्रम समूहन में क्या फॉर्मूला होता है? R बराबर R1 R2 जो R3 डॉट डॉट डॉट। कहीं कोई दिक्कत? ये था प्रतिरोधों का समूहन। ये कौन समूहन था? श्रेणी क्रम समूहन। कौन समूहन था? श्रेणी क्रम समूहन। जस्ट लाइक इसका अगला वाला पार्ट में बताएंगे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अगला वाला पार्ट देखते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम समूहन। अब दूसरा का है समांतर क्रम समूहन। प्रतिरोधों का क्या समूहन था? दो ना, एक श्रेणी क्रम समूहन है, दूसरा का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। ठीक, चलो बात कर लेते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन क्या है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें या समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। ठीक, दिया है ए एवं बी के बीच तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं। देखो यहाँ तीन प्रतिरोधक ए एवं बी के बीच है। ध्यान रहे श्रेणी क्रम समूहन में एक ग्रुपिंग में जुड़ा था, लेकिन यहाँ देखो ऊपर नीचे है। समांतर क्रम समूहन में है ना जी। तो यहाँ देखो ए और बी के बीच में देख लो कैसे जुड़ा हुआ R1 R2 और R3। इनसे होकर धारा प्रवाहित क्या हो रहा? I1 I2 और I3। कोई दिक्कत? ए एवं बी के बीच तीन प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। कौन क्रम में जुड़ा हुआ है?
पार्श्व क्रम बोलो या फिर समांतर क्रम बोलो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, जुड़ा हुआ है। बैटरी द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है, ये यहाँ से लेकर जो धारा प्रवाहित कौन सी हो रहा है जी, आई, धारा कौन सी हो रहा है प्रवाहित, आई। बिंदु ए पर है, यहाँ से ए पर आया ना, क्या भाग में बट गया, 3 भाग में, क्या भाग में बट गया, 3 भाग में, क्या भाग में बट गया, 3 भाग में। मान लिया कि R1 R2 R3, R1 R2 और R3 प्रतिरोधकों से क्रमशः कौन धारा प्रवाहित हो रहा है, R1 के लिए I1 धारा प्रवाहित, R2 के लिए I2 के लिए धारा प्रवाहित, R3 के लिए I3 धारा प्रवाहित हो रहा। I1 I2 और I3 धारा प्रवाहित होती है। बिंदु B पर यह कितना भाग में बढ़ जाता है, 3 भाग में, क्या भाग में बढ़ जाता है, 3 भाग में, नहीं बढ़ता है जी। फिर पुनः मुख्यतः धारा I बन जाती है। कुल धारा कितना हो जाएगा, I बराबर I1 I2 I3 होगा, कुल धारा ना हो जाएगा, I1 I2 I3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, देख लो, ठीक है। मान लिया कि ए और बी के बिंदुओं के बीच, ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर भी है, विभवांतर क्या है, बी, विभवांतर क्या है, बी, विभवांतर है मात्रक वोल्ट, विभवांतर है मात्रक वोल्ट, ठीक। भी है प्रत्येक प्रतिरोधक ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है ना जी। अच्छा, प्रत्येक प्रतिरोधक ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, अतः प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर भी ही होगा, जितना भी विभवांतर सिरा के बीच भी विभवांतर क्या होगा, भी होगा। चलो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ठीक। उसी तरह R1 के लिए I1 बराबर V बटे R1 होगा ना जी। अरे 3 वन धरा है, I1 I2 और I3, तो I2 के लिए V बटे R2 होगा। वोल्ट तो सबका, V तो सबके लिए एक है जी, विभवांतर तो सबके लिए एक है, तो V बटे R2, I3 बराबर क्या होगा, V बटे R3। चलो समीकरण फर्स्ट देखो, I बराबर I1 I2 I3 है ना, I बराबर I1 I2 I3, I1 का देखो कितना है, I1 का वैल्यू V बटे R1 लिख सकते हैं, I1 के बदले में बोलो न रे, V बटे R1, I2 के बदले में V बटे R2 लिख सकते हैं, I3 के बदले में V बटे R3, कोई दिक्कत है। देखो V सब में है, V कॉमन ले ले, ऊपर में है ना V जी, कॉमन ले ले, बचेगा क्या, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, कोई दिक्कत। समीकरण सेकेंड। चलो यदि बिंदु ए और बी, यहाँ पर देखो ए और बी, यदि बिंदु ए और बी बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है, आर, समतुल्य प्रतिरोध क्या है, आर, तो ओम के नियम से I बराबर V बटे R होगा, नहीं होता है ओम का नियम, I बराबर V बटे R। समीकरण थर्ड, चलो देख लो समीकरण सेकेंड और थर्ड से, समीकरण सेकेंड और थर्ड से, यहाँ पर देख लो I बराबर है, बचेगा क्या, V बटे R1, V इंटू 1 बटे R1, R2 और R3, V भी खत्म हुआ, कटेगा ना जी, तो बचेगा क्या, ऊपर में 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3 डॉट 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 डॉट। तो फिर समांतर क्रम समूहन में क्या होता है, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3 डॉट डॉट डॉट। समांतर क्रम समूहन में क्या होता है फार्मूला, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 जोड़े 1 बटे R2 जोड़े 1 बटे R3 डॉट 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 डॉट। कहीं कोई दिक्कत, यही था आपका समांतर क्रम समूहन या फिर पार्श्व क्रम समूहन। सब अगर बोले कि समांतर क्रम समूहन क्या है, पार्श्व क्रम समूहन क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें, ठीक। आपको थ्योरी के साथ समझाते हुए सारा डायग्राम देते हुए आपको यहाँ तक प्रूव करना है, कहीं कोई दिक्कत। श्रेणी क्रम समूहन में फॉर्मूला एक बार बोलो तो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। समांतर क्रम समूहन में 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। समांतर क्रम समूहन में देखो जुड़ा हुआ है तो ऊपर नीचे करके जुड़ा हुआ है, और श्रेणी क्रम समूहन में था लगातार जुड़ा हुआ था, कहीं कोई दिक्कत कोई किंतु परंतु। ये था आपका प्रतिरोधों का समूहन। 2 विधि होता है, दोनों विधि को अलग अलग तरीके से हम स्पष्ट कर दिए, समझा भी दिए, थ्योरी के साथ बता भी दिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एकदम जवाब दे देना, कहीं कोई दिक्कत। चलो आज का टॉपिक यही तक, फिर अगले क्लास में।